हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने जो आज वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जो मेरे पास है वो सेट डी है, आप देख सकते हैं। और सेट ए बी सी डी 4 सेटों में आया था प्रश्न पत्र। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ प्रश्न का सीरियल नंबर इधर उधर हुआ है, बाकी प्रश्नों का पूरा सब एक जैसा आया है। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो प्रश्न संख्या इसमें डी है, जो डी सेट पेपर है उसमें पहला प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करना है। परशुराम ने किसका वध किया था, सहस्त्रबाहु या रावण का? तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। कामायनी एक डॉट 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 है। कामायनी अपन जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। रस रस के भेद होते हैं, तो रस के 10 भेद होते हैं। बाल गोविंद भगत की अवस्था 60 के ऊपर, जो कि उस पाठ में क्लियर दी हुई है। जिजीविषा शब्द का अर्थ है, तो जिजीविषा शब्द होती है वो जीने की इच्छा होती है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक आगे है, बहुत ही सिंपल। रिक्त स्थान बहुत ही सरल आए हुए हैं। चलो अगला प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। सत्य सत्य चयन कर लिखिए। तो कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं? जी नहीं, तालाब को छोड़कर कमल आकाश में ना खिलकर झोंपड़ी में खिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है? जी नहीं, ये सम्मात्रिक छंद है, इसमें दिया अर्ध सम्मात्रिक छंद, तो ये भी असत्य हो जाएगा हमारा। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी? ये भी बिल्कुल असत्य है। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी जी की हिंदी की प्राध्यापिका थी। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला? ये बिल्कुल सत्य है, उनको भारत रत्न मिला था। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं? बिल्कुल ये भी सत्य है। और सभ्यता संस्कृति का परिणाम है? ये भी सत्य है। तो शुरुआत के 3 हो जाएंगे असत्य, उसके बाद के 3 हो जाएंगे सत्य। बहुत ही सिंपल है। अब आगे चलते हैं हम। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। प्रश्न संख्या 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो इसमें पहला है संगतकार। संगतकार पाठ मंगलेश जी द्वारा लिखा गया है, तो इसका हो जाएगा छंद के प्रकार। छंद 2 होते हैं, छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। बहुत ही सिंपल। बिस्मिल्लाह खां सभी जानते हैं शहनाई वादक थे। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना, बहुत ही सिंपल। संधि के प्रकार 3 होते हैं, और बालम किरा लखनऊ। ओके, चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में दिया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो किसकी आवा अट नहीं रही है? सिंपल सा है, फागुन की आवा। किसकी आवा? फागुन की आवा अट नहीं रही है। ओके। दूसरा है प्रबंध काव्य के कितने वेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 वेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। आशा करता हूँ आप भी ऐसे ही लिख के आए होंगे। महाकाव्य और खंड काव्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? तो ये अपने कस्बे के चौराहे पर लगवाई थी। कहाँ लगवाई थी? कस्बे के चौराहे पर। ओके। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ होता है अनपढ़ होना या अज्ञानी होना या मूर्ख होना। जैसा भी आपने लिखा होगा सारे सही निकल होंगे, सभी में उत्तर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसने मूर्ख होना लिखा हो वही। अनपढ़ होना, अज्ञानी होना, ये सब इसी के अर्थ होते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर का इसमें अर्थ लिख दो बिना पढ़ा लिखा होना, बिना पढ़ा लिखा होना। बाबूजी रामनामा जो बही है उसमें कितनी बार राम नाम लिखते थे? तो ये अपन जानते हैं, ये माता का आंचल पाठ से आया है। इसमें साफ साफ लिखा है, पाठ को पढ़ने से पता चलेगा, इसमें साफ साफ लिखा है 1000 बार राम नाम लिखते थे वो, 1000 बार। तो मिला लीजिए आपने क्या लिख के आए। ये लगभग बहुत सारे बच्चों का ये उत्तर गलत हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, होता है इतना तो चलने दो। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? ये भी थोड़ा डिफिकल्ट पाठ के अंदर से उठाया गया है। तो ये चांदनी रात में भौंकते हैं। पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? चांदनी रात में भौंकते हैं।
जब लेखिका मधुकांकरिया जी सफ़र करती हैं उस समय उन्हें कुत्ते दिखाई देते हैं तो उनके बारे में पूछते हैं। तो जब उन्हें जितेंद्र नारगे और उनकी सहेली थी मणि के साथ, तो जितेंद्र नारगे जी बताते हैं कि जो ये पहाड़ी कुत्ते होते हैं ये काटते नहीं हैं, सिर्फ भौंकते हैं, वो भी कब भौंकते हैं, चांदी रात में भौंकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो वात्सल रस के श्रेष्ठ कवि हैं, वात्सल रस के श्रेष्ठ कवि आपको पता ही है सूरदास जी हैं। इनसे श्रेष्ठ ना तो किसी ने वात्सल में रचनाएं की हैं। कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, उन्हीं की बाल रूप का वर्णन किया है। अब बाकी तर्कन का सिमटा हुआ संकोच माना है, ये फसल को माना है। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना होता है, तो ये नेताजी का चश्मा पाठ से है, हर 15वें दिन कब गुजरना होता था उनको, हर 15वें दिन। कब ये सॉरी 5वां है वाच्य के प्रकार, वो पूछ रहा है वाच्य के प्रकार। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मधुकांकरिया की सहेली का नाम था, अभी मैंने बताई था, मधुकांकरिया की सहेली का नाम था मणि। ओके, ये इतने अपने ऑब्जेक्ट थे 30 नंबर के, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनको मिला सकते हैं कितने नंबर के आपने सही ऑब्जेक्ट किए हैं। अब बाकी का बहुत पेपर का जो लेवल था बहुत ही आसान था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम जी के स्वभाव की विशेषताएं लिखना था। बहुत ही सिंपल है। और खंडकाव्य किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। राजरस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखना है, बहुत ही सिंपल। दुआचंद की परिभाषा, इससे लग रहा है कि पेपर का लेवल ठीक ठाक था। चलिए प्रश्न संख्या 13, जो काम की चीज़ है वो देख लेते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना। एक शब्द में है, 2 नंबर का है, बिल्कुल सिंपल। जिसके आने की तिथि ना हो उसको कहते हैं अतिथि। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कहते हैं सर्वज्ञ। ओके, इसके अथवा में भी समास विग्रह है, ये भी आसान है। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही पेपर का लेवल बहुत ही आसान है। अब प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग। संदर्भ प्रसंग ये तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आया। नाथ समुद्र निबंजन यारा और एक के एक दास तुम्हारा, बिल्कुल सिंपल है। ये अपना है यह दंतरुत मुस्कान से आया है, अथवा वाला। अब प्रश्न संख्या 19 में बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का, ये भी सिंपल। वैदिक इतिहास में शहनाई वाला, ये भी सिंपल है। आप करके ही आए होंगे, बहुत आशा करता हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे सभी के। ओके, बस इतना ही।